गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे। आज हम लोग फिर से 19.10 का क्वेश्चन देखेंगे। का क्वेश्चन नंबर बताया था कि 17 तक बन सकता है। आज हम लोग इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, जिसमें एक फंक्शन u होता है एक फंक्शन v होता है, उसका रूल था कि जब भी इंटीग्रेशन u इंटू वी के फॉर्म में करेंगे तो u को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v का, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। इसका जो कंप्लीट रिजल्ट बनता है इसको फिर से इंटीग्रेट किया जाता है। और u और v को सेलेक्ट करने के लिए एक वर्ड वर्क करता था, आइलेट। ये सभी लेटर का एक अलग अलग फंक्शन है। i कहने का मतलब होता था इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन, L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिमेट्रिक फंक्शन, E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस लेटर का फंक्शन, ये जो फंक्शन पहले आता था वो u बन जाता था। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एक है x और एक है सेक स्क्वायर x। तो x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और सेक स्क्वायर x जो है वो ट्रिमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो x अलजेब्रिक है और लेटर वर्ड के अनुसार से ये पहले आ रहा है, इसका मतलब x का जो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा u, और सेक स्क्वायर x का जो टर्म होगा वो कहलाएगा v। तो हम लोग का u और v सेलेक्ट हो गया। देयरफॉर i बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, और फिर इसका जो कंप्लीट रिजल्ट बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो रिजल्ट आएगा i बराबर x इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, x का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। तो रिजल्ट बन जाएगा दिस इज इक्वल टू x इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन लिख सकते log sec x प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 19 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। दोनों सेम फॉर्मेट में है। यहाँ पे सेक स्क्वायर x एंगल था, सेक स्क्वायर x, और यहाँ कितना है सेक स्क्वायर 2x। सेम फॉर्मेट में बनेगा, सिर्फ यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसमें u बन जाएगा x और v बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x। फिर से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस cos x एंड dx। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस cos x डिनोमिनेटर में है, तो 1 प्लस cos x का पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड dx। तो 1/2 बाहर कर देंगे x, और ये जो cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में है अगर इसको ऊपर में ले जाएंगे तो ये हो जाए x सेक स्क्वायर x बाई 2। अब क्या देख रहे हैं कि जिस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 बना, जिस फॉर्मेट पे 19 बनेगा सेम उसी फॉर्मेट पे आपका 20 बनेगा।
यहाँ पे सेक स्क्वायर का एंगल कितना है x/2, सेक स्क्वायर का एंगल कितना है x/2, तो x बन जाएगा u और सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा v। तो i बराबर क्या लिखेंगे 1/2, x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx, और इसका जो रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो आगे इसे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू i बराबर 1/2 x, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा 10 x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10 x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड dx। तो रिजल्ट आएगा 1/2 और ये 1/2 रिवर्स होके 2 बन जाएगा, मतलब 2x 10x/2 माइनस 2 और 10x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड प्लस c। इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 2x 10x/2 माइनस 4 log sec x/2 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10x भी ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर x भी ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों ट्रिमेट्रिक फंक्शन टर्म को एक साथ कर देंगे, दोनों ट्रिमेट्रिक फंक्शन के टर्म को एक साथ कर देंगे, मतलब 10x इंटू सेक स्क्वायर x एक साथ कर देंगे। ये दोनों मिलकर ट्रिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो x बन जाएगा u, 10x इंटू सेक स्क्वायर x बन जाएगा v। तो देयरफॉर i बराबर क्या लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx, और इसका जो रिजल्ट बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो 10x इंटू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन रिजल्ट हम लोग 19.5 में पढ़े हुए थे। उसमें क्या रूल था कि अगर सेक का पावर इवन नंबर बनेगा तो हम लोग 10x बराबर z पुट करते थे, यहाँ लिख सकते साइड से अलग से उसको इंटीग्रेट कर लेते। पहले हम लोग 10x इंटू सेक स्क्वायर x के टर्म को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। इसमें क्या बताया था कि जब भी सेक का पावर इवन होगा तो हम लोग 10x बराबर z पुट करेंगे, या लिख सकते पुट 10x इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz बाय dx। देयरफॉर सेक स्क्वायर x dx बराबर dz। तो i का रिजल्ट क्या हो जाएगा x, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर अगर हम इसका i1 मान लेते हैं तो i1 बराबर लिख सकते हैं कितना z dz। तो z dz मतलब z स्क्वायर बाय 2 प्लस c, मतलब i1 का रिजल्ट हो जाएगा कितना
टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। I1 कर दो, यानी कि I बराबर क्या लिखा जाएगा? I बराबर लिखा जाएगा x टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड dx। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए उसको चेंज करना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो I बराबर क्या बन जाएगा? तो I बराबर बनेगा x इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 को बाहर कर देंगे और टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx। तो रिजल्ट हुआ x टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से टेन एक्स आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 कॉमन लिखिए x टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स एंड प्लस एक्स एंड प्लस सी। इस टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं 24 में करें इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या देखें ट्रिमेट्रिक का दो टर्म है, साइन एक्स भी है और कॉस एक्स भी है। साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है। तो हम लोग इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को लिख सकते हैं x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको एक फॉर्मेट में एक टर्म में बदलने के लिए हम लोग फॉर्मूले में शिफ्ट करेंगे। तो फॉर्मूले में शिफ्ट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इसलिए हम लोग 4 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 1/4 x इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का होल स्क्वायर dx एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर 2x एंड dx। अब देखिए हम लोग एक बात ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर के टर्म का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता था। तो साइन स्क्वायर के टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं? उसके बदले हम लोग 1 माइनस या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x की जगह पे लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये रिजल्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर 2x के पोजीशन पे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड dx। ये 2 बाहर निकल के 1/8 हो जाएगा x इंटू 1 माइनस कॉस 4x एंड dx। x से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दें तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 4x एंड dx। तो रिजल्ट क्या आएगा? 1/8 x का इंटीग्रेशन रिजल्ट x² बाई 2 माइनस
ये दोनों तो u इंटू v में है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए x बन जाएगा u और cos 2x बन जाएगा v। मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4 एंड dx। ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/8 x स्क्वायर बाय 2 माइनस x sin 4x बाय 4 और ये माइनस माइनस प्लस और sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 16 एंड प्लस c। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/8 x स्क्वायर बाय 2 माइनस x sin 4x by 4 माइनस cos 4x by 16 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप से आपका 25 बनेगा, 26 बनेगा, 27, 28, एक देखते 29। क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखते i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर sin 2x इसमें क्या देख रहे हैं कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिमेटिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का वैल्यू है कितना x स्क्वायर और ट्रिमेटिक फंक्शन का वैल्यू है कितना sin 2x। वर्ड के अनुसार से अलजेब्रिक फंक्शन t से पहले आता है वर्ड में, इसलिए x स्क्वायर का जो टर्म होगा वो u बन जाएगा और sin 2x का जो टर्म होगा वो v बन जाएगा। तो i बराबर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx और इसका जो रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू i बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड dx। 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर cos 2x बाय 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर सकते हैं और यहाँ बाय x cos 2x dx। इस क्वेश्चन में बताने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे u का जो टर्म था वो x स्क्वायर था, इसका मतलब यहाँ पे u इंटू v 2 टाइम अप्लाई होगा। एक बार तो अप्लाई कर चुके हम लोग यहाँ तक आए, अब यहाँ पे जिस टर्म का इंटीग्रेट करना है जो x cos 2x है इसमें भी दो फंक्शन आ रहे हैं, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिमेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो भी हम लोग को क्या लगेगा u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x का जो टर्म है वो बन जाएगा u और cos 2x का जो टर्म है वो बन जाएगा v। तो क्या लिखेंगे हम लोग i बराबर माइनस x स्क्वायर cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x को छोड़ देंगे, यहाँ लिखे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x
लिखिए माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और इसका जो रिजल्ट बनेगा इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं आगे, i बराबर माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 and dx। तो रिजल्ट हो जाएगा i बराबर लिख सकते हैं i बराबर माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और माइनस sin 2x का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और 2 4 हो जाएगा एंड प्लस c। तो रिजल्ट होगा माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x बाई 2 प्लस x sin 2x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 4 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 30 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 31 से देखेंगे।